चिंताएं तो देखिए कभी भी समाप्त नहीं होने वाली। कोई भी ऐसा समय नहीं था जब मनुष्य चिंतित नहीं था। प्राचीन काल से, अनादि काल से मनुष्य की चिंता अद्यावधि आज तक यथावत जैसी की तैसी बनी हुई है। अनंत अनंत बार मनुष्य शरीर इस जीवात्मा को श्री भगवान के द्वारा दिया गया, किंतु यहाँ आकर सांसारिक प्राणी पदार्थों को अपना मान बैठा और स्वयं का वास्तविक स्वरूप भुला दिया, और फिर से पूर्व जन्मों में जैसा उस जन्म के उस शरीर के माता पिता, भाई बंधु, पत्नी, पुत्र, पति, स्वजन संबंधियों की चिंताएं थीं, इस जन्म में भी अब इस जन्म में मिले हुए संबंधियों की अनंत चिंताएं हैं। फिर से ये शरीर छूटने के बाद इस जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार फिर कभी भविष्य में मनुष्य शरीर मिलेगा, तब उस जन्म में प्राप्त सांसारिक संबंधियों की और अपनी चिंताएं होंगी, भविष्य को लेकर चिंताएं होंगी। तो ये तो दिन रात घेरे हुए हैं, एक घटने का नाम नहीं लेती, चार और मुंह बाय खड़ी हो जाती हैं। इन्हीं चिंताओं से घिरकर मनुष्य भीतर ही भीतर कुढ़ता, जलता, दुखी होता रहता है। उसे घुन लग जाता है, उसे दिन रात निरंतर दुखी रहना पड़ता है। चिंता रूपी घुन खोखला किए रहता है। इसी कारण शारीरिक रोग, व्याधियां, बीमारियां जन्म ले लेती हैं शरीर में भी। मानसिक रूप से भी दुखी रहता है वो, सो अलग। चिंता सांपिनी का ही न खाया, उत्तरकांड काकभूषुंडी जी कहते हैं। चिंता रूपी सांपिन ने किसको नहीं खाया, किसे नहीं डसा, सबको होती है चिंता, महापुरुषों को छोड़कर। किंतु वह यह नहीं सोचता, चिंता करने वाला व्यक्ति, शोकातुर, चिंतातुर रहने वाला व्यक्ति ये नहीं सोचता कि उसके चिंता करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। चिंताओं में घिरे रहने से किसी भी समस्या का समाधान, हल नहीं होगा। ना तो इहलौकिक फल है और ना पारलौकिक, बल्कि चिंता में घिरा व्यक्ति समय का ही अपव्यय कर रहा होता है, उसका समय नष्ट हो रहा होता है। वह घबराया हुआ रहता है, हाय कहीं ऐसा ना हो जाए, हाय कहीं वैसा ना हो जाए। किंतु जो नहीं होना होता वह उसकी भी कल्पना कर करके चिंताएं गढ़ गढ़ कर बना लेता है, शंकाएं कर करके चिंताएं करता है। किंतु उसे कौन समझाए कि जो होना है वो होगा ही होगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। तो चिंताओं का तो देखिए कोई भी फल नहीं है। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होए के सोए, अनहोनी होवे नहीं, होनी होए सो होए। फिर कहा, तुलसी जसी भवितव्यता, तैसे ही मिलई सहाई, आपुन आवई ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाई। बालकांड। जैसी होनी होती है ना, वह होकर ही रहती है, और उसे पूरा करने के लिए संगी साथी भी मिल जाते हैं, आपके सहायक भी ऐसे ही मिल जाएंगे कि वो होनी घट ही जाएगी। और आप कितना भी लाख बचने का प्रयत्न करें, या तो वह होनी आप तक चलकर आ जाएगी, नहीं तो आपको घर से खींचकर बाहर ले जाएगी और घट जाएगी। तो आप कहाँ तक बचेंगे, आप बताइए। इसीलिए हमारे संत कहते हैं, चिंता मत करो। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सो सोवत पांव पसार। व्यास जी हमारे एक महापुरुष हो गए हैं संत, ये उन वेद व्यास जी से भिन्न हैं। वे कहते हैं कि हम तो कुंवरी श्री राधा के भरोसे हैं, किसी के आचार, कर्मकांड, कर्म शाखा का, अपने विभिन्न धर्माचरण का, और किसी के भजन का, तमाम प्रकार के बल हैं, किंतु हमारा तो एक ही भरोसा है, राधा रानी। हम तो लंबे पांव पसार कर सोते हैं, कोई चिंता नहीं। तुलसीदास जी फिर कहते हैं, प्रारब्ध पहले रचा, पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। तेरा प्रारब्ध भाग्य जो तुझे इस जन्म में मिलना है, उतना पूर्व जन्म में लिख दिया गया। हरिणापि हरेणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि, ललाटे लिखिता रेखा, परिमार्ष्टुम न शक्यते। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव जी, कोई देवी देवता तुम्हारे भाग्य की रेखा जो तुम्हारे माथे पर, ललाट पर, इस भाल पट्ट पर लिख दिया गया, किस्मत की जो लकीरें हैं, उन्हें कोई भी मिटा नहीं सकता, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किए गए शुभ अशुभ, अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। तो तेरा प्रारब्ध, तेरी किस्मत, ये सब कुछ रची जा चुकी है, जितना मिलना है वो मिलकर रहेगा, तुझसे कोई छीन नहीं सकता। आगे के लिए भविष्य में ऐसी चिंताएं ना हो,
उन्हें समाप्त करने के लिए तुम वर्तमान में इस भावी जन्म में कर्म कर सकते हो। जो तुम्हें प्राप्त समय है उसका सदुपयोग करके भगवान के चरणाश्रित होकर, शरणागत होकर भगवान का भजन कीजिए, नाम जप कीजिए, खूब नाम जप कड़ाई से साधन कीजिए। आगे आपको बारंबार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर मातृगर्भ में जाना और जन्म ले लेकर इस दुख रूप संसार में आना, और यही चिंताएं, दुख, शोक, दैन्य, दारिद्र्य, इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। जे रक्षक जननी जठरते हरि गए न सोए, जिन्होंने माँ के पेट में एक छोटा सा सूक्ष्म जीव था, केवल जीव, जो पिता के द्वारा आधान किया गया गर्भ में, उस जननी जठर में जब यह बनकर तैयार हुआ, भ्रूण से यह धीरे धीरे प्रति मास शिशु रूप में तब्दील होने लगा, और एक दिन 10वें मास में जन्म हुआ इसका, जिसने ये सब कुछ, इस इतने डिफिकल्टीज, इतने जटिल संरचना इस शरीर की कर दी, जिसने रूप, सौंदर्य, बुद्धि, बल, विवेक सब कुछ दे दिया। वे भगवान जो पेट में माता के गर्भ में रक्षा करने वाले थे, वे भगवान अब सो गए। क्या अपने आश्रित भक्तों की भी वे रक्षा नहीं कर सकते अथवा नहीं करते? किस कारण चिंता है? और यदि तुम्हें चिंता है तो तुम शरणागत नहीं हो, तुम्हारी भक्ति, पूजा पाठ सब व्यर्थ और सब में कलंक है, खोट है। क्योंकि जो शरणागत होते हैं उनको चिंता नहीं होती। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद। उन दीन दयाल को चिंता होगी जिन्होंने संसार में भेजा, उन्होंने व्यवस्था करके भेजा होगा। मैं निश्चिंत होकर केवल भगवान का भजन करता हूँ, अपनी केवल एक ड्यूटी। इसलिए चिंताएं छोड़ें, क्योंकि सब देखने को तो आपके स्वजन संबंधी हैं, यह ठीक है, किंतु आपका कार्य बस इतना है कि आपकी ड्यूटी, कर्तव्य पालन, उनकी सेवा कर दीजिए, और इससे अधिक आप और कुछ कर भी नहीं सकते। अधिक से अधिक आप रुपया लगा देंगे यदि आपकी सामर्थ्य है तो। रुपया लगाने की भी सामर्थ्य नहीं है, आप थोड़े मध्यम वर्गीय हैं अथवा बहुत गरीब हैं, तो आप साधारण इलाज करा देंगे, सरकारी हॉस्पिटल में ले जाएंगे, या स्वयं से जो बन पड़ेगा कर देंगे। इलाज में भाग दौड़ कर सकते हैं, स्वयं से दवा दारू कर सकते हैं, हाथ पैरों से सेवा कर सकते हैं, मीठे वचन कहकर संतोष कर सकते हैं, उनके हृदय को दिलासा दे सकते हैं। बस आपकी मानव शक्ति जो है अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत सीमित शक्ति है मनुष्य की, किंतु उसके प्रारब्ध में स्वास्थ्य लाभ और जीवन अभी यदि लिखा है आगे तो वो ठीक होगा। आप नहीं करेंगे फिर भी होगा, और नहीं लिखा तो उसे जाना पड़ेगा। आप अपनी सामर्थ्य शक्ति से ऊपर कुछ नहीं कर सकते। अपना अपना भाग्य, प्रारब्ध सब लेकर जन्म लेते हैं, और भाग्य कोई भी किसी का नहीं बांट सकता। इसलिए चिंताएं, शोक, रोना, झींकना ये सब व्यर्थ है। उनमें ईश्वर देखिए, उनके भीतर बैठे हुए भगवान को देखिए, और इस प्रकार उनके भीतर बैठे हुए भगवान की ही सेवा कीजिए। ये सब कीजिए, अपनी ड्यूटी, कर्तव्य पालन इत्यादि निष्ठापूर्वक निभाइए। शेष अपने कल्याण साधन में अधिक समय दीजिए। चिंता न करके भगवान का चिंतन कीजिए, स्मरण कीजिए। यही साथ जाना है, बाकी प्राणी, पदार्थ, धन, जन सबको यहीं रह जाना है। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि हमारे पद्म पुराण में कहा गया कि चिंता और चिता, इसमें मात्र एक बिंदु की कमी है, इतना ही भेद है। यदि बिंदु हटा दिया जाए तो वही चिता बन जाती है, और चिता से अधिक जलाती है। चिता पर तो शव को ले जाया जाएगा, प्राण निकल जाएंगे तो शव को कोई भी जलने का अनुभव नहीं होगा, कोई अनुभूति नहीं होगी दाह होने की। किंतु दिन रात जो व्यक्ति चिंतित है वह ही जानता है कि एक एक पल में, एक एक क्षण में वह एक एक हजार बार मरता है। इसीलिए चिंता उस चिता से कहीं अधिक जलाने वाली दाह कारक है। आशा करते हैं कि अब आप चिंता त्याग देंगे और भगवान के आश्रित होकर भजन करेंगे, और भावी जन्म को सुधारेंगे और सुधारने की चेष्टा करेंगे। शेष फिर